एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग और आपके वहाँ का मौसम कैसा है? क्योंकि हमारे वहाँ तो सुबह से हो रही है बारिश, लेकिन अभी है कि बहुत तेज नहीं हो रही है, हल्की हल्की जो फुहार होती है ना वो हो रही है और मस्त मौसम बदल गया है। कल है ना मेरे मायके से फ़ोन आया था मेरे पापा का, तो वो बोल रहे थे कि तेरे वहाँ पे मौसम कैसा है। मैंने कहा मेरे वहाँ तो मौसम नॉर्मल है, ठंडी वाला। और कल अहमदाबाद में बारिश हुई थी और आज यहाँ पर यूपी में भी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो इस बार की ठंडी का तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसी होएगी। और मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि राजकोट साइड में ना, गुजरात में, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिर रही है। बहुत अजीब सा मौसम हो गया है। अचानक से सारे कपड़े निकल गए। अभी तक तो हमने छोटे छोटे स्वेटर निकाले थे, लेकिन आज जैकेट वगैरह सब निकल गई। बट मैंने तो ये हल्का सा ही पहना है क्योंकि मैं घर के अंदर हूँ, बाहर नहीं निकल रही हूँ। यहाँ पर अब मेरे सुबह के काम हो रहे हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी 1 कप चाय। वैसे मैं सुबह 1 कप चाय पी चुकी हूँ जब जय स्कूल गए थे तब। और आज सुबह मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया था क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था, तो नहीं बनाया। और इसी के साथ अभी दूध में से मलाई निकाल दूंगी। उसके बाद बनाऊंगी मैं 2 कप चाय, 1 कप अपने लिए, 1 कप बाबा के लिए और मोलू के लिए बनाऊंगी मैं दूध। और इसी के साथ खुद के लिए करूँगी 1 गिलास गर्म पानी। वैसे तो मैं सुबह गर्म पानी पी चुकी हूँ, लेकिन जब मौसम ठंडा होता है ना तो मन करता है कि दोबारा से फिर पी लो। और हमारे वहाँ तो ना अब इतनी ठंडी हो गई है ना कि जब से मैं टूर पे से लौटी हूँ ना उसके बाद से तो बारिश ही हो रही है। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब कल रात को पूरी रात हमारे वहाँ बारिश हुई है। और ये वीडियो टूर पे जाने से पहले की है, तो ये मैंने अभी अपलोड नहीं की थी, तो मैंने सोचा इसको अपलोड कर देते हैं क्योंकि इसके दूसरे दिन ही फिर हम गए थे टूर पे, तो उससे पहले की वीडियो है ये। और यहाँ पर है ना चाय वगैरह बन रही है, पानी गर्म हो चुका है मेरा, जो कि अभी हल्का ठंडा हो रहा है। तो मैं यहीं आराम से बैठ के पानी पीऊँगी। लेकिन उससे पहले जो रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं इनको मैं लगा दूँगी स्टैंड में, ताकि प्लेटफॉर्म है वो खाली हो जाए। इसके बाद मैं चाय पीऊँगी और फिर जाऊँगी थोड़ी देर बाद नहाने। और नहाने के बाद है ना आज जय की फरमाइश पर बना है मेरे घर में खाना, क्योंकि आज वो बोल रहे थे मैं सुबह खाना लेकर नहीं गया, तो जब मैं स्कूल से लौट कर आऊँ तो मेरे लिए मेरा मनपसंद खाना बनाना। तो मोलू को यहाँ दूध दे रही हूँ, फिर मैं नहा धोकर फ्री हो जाऊँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज है ना खीर और कचौड़ी बनाना, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल बारिश वाला और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो ऐसे मौसम में ना बिल्कुल यूपी वाला खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर बन रही है मेरी कचौड़ियाँ गरम गरम, और ये नॉर्मल आटे की कचौड़ियाँ हैं, आलू वाली। और कितनी क्रिस्पी है, देखो कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। ज़्यादा कड़क हो गई वो आपसे बात करने के चक्कर में। इसको निकाल लूँ। तो अभी मैंने इतनी बनाई है, जब कोई खाएगा तो दोबारा बनाऊंगी। एक बार चेक कराऊं, है ना एकदम करारा खस्ता। और ये रहा आलू का भरता जो कि मैंने बनाया था, इतना बचा है, इसको अभी मैं रख दूंगी, शाम को फिर बना लेंगे। आज है ना हमारे वहाँ मौसम ठंडा था, थोड़ा सा बारिश वाला मौसम था ना, तो सुबह ही सुबह फरमाइश आ गई खीर कचौड़ी चाहिए। तो अभी है ना सब लोगों ने खा लिया, अब मैं खा रही हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। तो चलिए, पापा ट्यूशन छोड़ जा रहे हैं पापा, तुम लोग भी चले जाओ। जाओ, आरू मोलू का ट्यूशन का टाइम है, आज छुट्टी है तो ट्यूशन का टाइम भी चेंज कर दिया है। बस केवल मैं रह गई हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं भी जल्दी से खा लूँ। फिर खीर ठंडी हो जाएगी या फिर कचौड़ी ठंडी हो जाएंगी ना तो उतना मज़ा भी नहीं आएगा खाने में।
आज सीढ़ी का दरवाज़ा खुला है, बहुत जाना। तो ये रही मेरी खीर, चावल की बनाई थी, और कचौड़ियाँ गरम गरम रखी हैं एकदम। टीवी देखने से पेट बढ़ता है। जल्दी चलो यार, टीवी लेके जाना है गाड़ी में। चल पिक्चर देख, घूमना पिक्चर देख। पिक्चर देख, पिक्चर से पेट भरेगा तेरा। टीवी देख, खाने से कुछ नहीं होता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। और मेरा देखो अभी अभी ये पार्सल आया है, तो इसको तो मैं बाद में ओपन करूँगी। पहले मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि जय जा रहे हैं आगरा। उनके पापा का ना आँख का ऑपरेशन हो रहा है, तो अभी स्कूल से आते जा रहे हैं। कितने बज रहे हैं पता है? 3:30 बज रहे हैं। अभी स्कूल से आए हैं। यहाँ से दिखेगा टाइम। काफ़ी लोग सोचेंगे झूठ बोल रहे हैं। देखो ध्यान से देख लेना, जूम करके देख लेना वीडियो। 3:30 बज रहे हैं, अभी स्कूल से आए हैं। और आके मैंने कहा खाना खा लो, तो बोले कि मैं वहीं खा लूँगा। अब जा रहे हैं आगरा, और मेरे सास ससुर दोनों गए हैं। अन्नू है ना जो राजा का छोटा भाई, उसके साथ में, तो उसके साथ में चले गए हैं अकेले, बिना बताए। कुछ कहा भी नहीं है, पता नहीं, मुझसे तो कुछ कहा भी नहीं था। अकेले गए थे, अब निकल रहे हैं। उनको तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, और उनको कम से कम बताना तो चाहिए कि हम जा रहे हैं। तो अभी बोल रहे थे कि स्कूल में था ना, तो फ़ोन आया मेरे पास कि तू आ जा। तो फिर ये बोले कि ला मैं जा रहा हूँ। रुको, गाड़ी ले लो, ले लो। चल दिए श्रवण कुमार हमारे। आ जाना जल्दी फिर, है तो उसमें टाइम तो लगेगा नहीं। मोतिया के ऑपरेशन में थोड़ा ना कोई ज़्यादा टाइम लगता है। चलो नहीं लगेगा टाइम, आ जाना जल्दी, है। बाय, जल्दी आना। वैसा कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, नॉर्मली आंखों का बड़े बुजुर्गों को तो होता ही है। उनका ना मोतियाबिंद जो बोलते हैं ना, उसका ऑपरेशन है। बट ये है कि वो अकेले चले गए। मेरी सास और गई हैं बैठ के, जबकि उन पे बैठा नहीं जाता है। मैंने बताया जय को, अभी आए ना जय, तो मैंने कहा कि तुम्हारी मम्मी और चली गई हैं बैठ के, इसलिए फिर वो भग के गए हैं। क्योंकि घर का कोई भी साथ में नहीं गया है, केवल अन्नू गया है, राजा तक नहीं गया। केवल अपनी गाड़ी दे दी, भाड़े का ड्राइवर दे दिया कि ड्राइवर गाड़ी चला के ले जाएगा, और अकेले गए हैं सास ससुर। तो मैंने बोला कि जाओ अब तुम देखो जाके, क्योंकि कल है ना जय को बहुत काम है, पेपर वेपर है, स्कूल के भी बहुत सारा काम है। तो वो फिर अब बोले कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा तुम जाके जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये मान लीजिए कि शाम तक तो छुट्टी शायद हो जाएगी। तो अभी देखो मेरा पूरा घर कितना फैला हुआ है, पूरा घर फैला है देखो। क्योंकि रात को हम लोग आए हैं टूर से स्कूल के, और मेरे पैरों की स्थिति इतनी बुरी है ना कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, लंगड़ा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे घुटने की कितनी दिक्कत थी। और कल है ना हम लोगों ने पता है क्या किया, बरसाना है ना, जो बरसाना का जो किशोरी जी का मंदिर है, उस पूरे मंदिर की परिक्रमा की है, पूरे गांव की परिक्रमा की है। तो उस वजह से ना मेरी तो हालत इतनी भयंकर खराब हो गई थी कि मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। बच्चे आगे और जय मुझे जबर पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के सहारे से लेकर गए, क्योंकि मेरे घुटने बिल्कुल साथ दे गए, छोड़ गए थे मेरा। मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो मेरा पैर है ना अभी एकदम, ना तो मुझसे खड़ा हुआ जा रहा है ना बैठा जा रहा है। अब ये पानी और देना पड़ रहा है। तब से तो जय को मैंने बोला था तुम दे दो, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ। तो अभी मैं पानी देकर आऊँ, फिर मैं पार्सल ओपन करती, फिर दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया। आ रही हूँ भाई, अपना काम तो करना है, चाहे स्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो। देखो मैं ऐसे चल रही हूँ, ये वाला पैर है ना, इसको ऐसे सरका के चल रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को वैसे तो चेहरे से तो कुछ पता नहीं होता, और पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत है ना, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो मैं मुस्कुराती रहती हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी दुखी पता है कब हो जाती हूँ, जब मैं मन से दुखी होती हूँ। मुझे रोना भी तभी आता है जब मैं मन से दुखी होती हूँ। वैसे तो चलता रहता है। फिर कहते हैं ना,
भगवान भी कहता है जो हमेशा मुस्कुराता है ना, भगवान उसके साथ रहता है। तो मैं ज़्यादातर मुस्कुराती ही रहती हूँ। आप लोग भी हमेशा ये कहते हैं ना दी आप इतने खुश कैसे रहते हो। तो भगवान ने ये ज़िंदगी दी है, इसमें दुख भी वही देता है और सुख भी वही देता है। अगर है ना हम ये चीज़ मान लेंगे ना कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, चाहे वो फिर हमारी लाइफ में हमको अच्छा लगे या ख़राब लगे, तो शायद थोड़ी सी ना खुशियाँ बढ़ जाती हैं और दुख झेलने की हिम्मत है ना वो बढ़ जाती है। तो ये रहा हमारा पार्सल जो कि हमने खोला। मुझे पता है ये ज़्यादा अच्छा नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने इसको चालू वाला मंगाया है, ज़्यादा अच्छा वाला नहीं मंगाया। वो आता है 1600, 1200, 2000, मैंने मंगाया है 800, 900 वाला। काम ही तो करना है यार, सस्ते से चला लेंगे। ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही छोटा और बेकार लग रहा है, पता नहीं कैसा निकलेगा। देखती हूँ, नहीं अच्छा लगा तो रिटर्न कर दूंगी। एकदम चालू क्वालिटी है, मेरा तो खोलने का भी मन नहीं कर रहा। मैंने एक बार है ना अहमदाबाद आगरा में देखा था 1200 रुपये में, बहुत अच्छा लगा था मुझे, लेकिन है ना आपके भैया ने लेने नहीं दिया, यानी जय ने मुझे लेने नहीं दिया। बाद में ले लेना, बाद में ले लेना, वो बात अभी तक आया ही नहीं है। यार ये तो बहुत ही छोटा है, इसमें तो क्या मेरे प्रोडक्ट रुकेंगे। ये मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि लंबी लंबी कोई बॉटल होती है ना वो नहीं आती है मेरे में, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी लंबाई वाला मंगाती हूँ। चौड़े वाले तो मेरे पास हैं ही, बट ये तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, एकदम चीप क्वालिटी होती है ना वो क्वालिटी दिख रही है इसकी। तो कैसे निकालूं, तो फंस गए हैं आपस में बुरी तरह से। एकदम चीप क्वालिटी लग रही है, रिटर्न करूंगी मैं, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको रखने का। देखो तो बिल्कुल टेढ़ा हो रहा है, ये एकदम घटिया प्रोडक्ट है। बड़ी ताकत लगाई है तब खोल पाई हूँ मैं। एक मन कर रहा है नहीं रखूं, एक मन कर रहा है कि रख लूं, देखती हूँ मैं। वैसे इसके अंदर टूल्स तो सारे आए हैं, ये रहे। अब इनको मैं देखती हूँ क्या होता है। अगर आप है ना थोड़ा सा घर को डेकोर करने के पर्पज से ले रहे हैं कि घर का लुक अच्छा लगे, तो प्लीज़ मत लेना। और अगर आप ऐसे ही ले रहे हो कि चलो कोई बात नहीं सस्ता है हमारा काम चल जाएगा, तो ले सकते हो। मैं बिल्कुल और जो सही रिव्यू होगा ना वो दूंगी आपके फ़ायदे का। कि होता है ना कि भाई देखो हर इंसान है ना महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ठीक है। और भाई कोई कोई है जो कर सकता है, तो वो फिर अच्छी क्वालिटी का लेना। ऑर्गेनाइजर हो गया रेडी। अब मैं ड्रेसिंग का जो पहले वाला था ना, ये रहा, एकदम लाइट वेटेड है क्योंकि चालू चीज़ सस्ती होती है। वो जो है ना मेरा, वो मैंने लिया था जब मोलू पैदा हुआ था ना, तब 600 रुपये का। बट उसकी क्वालिटी दी बेस्ट क्वालिटी है, बहुत हैवी प्रोडक्ट है वो। शायद नीलकमल कंपनी का था वो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेरा वो, काफ़ी साल से चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। और उसकी जो क्वालिटी है ना वो इसके हिसाब से ऑसम जो बोलते हैं ना वो है। लेकिन उसमें मेरा सामान नहीं आता, आधा सामान ऐसे डला रहता है बोली तरफ, आधा उसके ऊपर पड़ा रहता है, तो चीज़ें गिरती करती रहती हैं। तो ये वाला मैं इधर रखूँगी, सारा मेकअप का सामान इसमें आ जाएगा और ये सारी चीज़ें हट जाएंगी, ये 3 वाले खाली हो जाएंगे। तो यहाँ रखो। वैसे नैपकिन लाइए नहीं, वहाँ पे और बहुत सारी नैपकिन है बेटा, मैं साफ करूंगा मम्मी। और बाल्टी में थोड़ा सा पानी। मैं साफ हाँ ये तो साफ है बेटा। मैं कुछ कह रही थी, मेरी बातें भुला देते हो तुम। इसके बारे में, हाँ इसके बारे में कह रही थी। और ये वाले है ना 3 के हैं ये, इनको उठाकर मैं रख लूँगी। जैसे कि
सिलाई डब्बा हो गया, मेरे DIY के जो कांच वगैरह होते हैं, फेविकोल हो गया, सेलो टेप्स हो गई, घर की छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, इधर उधर ढूंढो ना, जब वक्त पे कोई मांगे तो मिलती नहीं है। तो मेरे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जिनको मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से सेट करके रखूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये 3 बॉक्स है ना, मैं उन सब चीज़ों में यूज़ करूँगी और ये हो जाएगा मेरे मेकअप के लिए। तो चलो इसको अब साफ़ करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर जितना भी सामान था ना इस वाले ड्रॉअर में, तो वो सारा मैंने ट्रांसफ़र कर दिया मेरे ये जो लार्ज वाले ड्रॉअर है ना उनके अंदर, और मेरा सारा सामान बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी हो गया। और ये फर्स्ट एक बॉक्स है ना, ये तो पूरा मैंने आरू के हेयर बैंड के लिए ही किया है, क्योंकि आरू के पास इतने सारे हेयर बैंड है ना कि जो पहले वाला कबर्ड है ना उसके अंदर वो आते नहीं थे, और घर में इधर उधर आरू की चीज़ें पड़ी रहती थी। तो वो सारे मैंने एक ही बॉक्स के अंदर रख दिए। मैं जब पूरा कबर्ड अच्छे से सेट कर लूँगी फिर आपको इसका व्यू दिखाऊंगी कि सारा सामान इसमें कितने अच्छे से बन गया है और कितना क्लटर फ्री लग रहा है मेरा ये ड्रेसिंग वाला एरिया। क्योंकि इसमें जो ओपन चीज़ें रखी रहती थी ना वो इतनी धूल मिट्टी वाली, इतनी गंदी हो जाती थी ना कि उनको छूने का भी मन नहीं करता था। फिर मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी और थोड़ा सा गुस्सा भी आता था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा इसको ऑर्गेनाइज करके रख दिया। तो सबसे ऊपर है ना ये घड़ी रखी है, और ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि हम पहनते हैं और साथ ही साथ उठाकर डाल देते हैं ना, तो वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। सबकी घड़ी है, चश्मे हैं, चश्मा है जय का, और इसमें यहाँ पर मैंने मेरी सारी लिपस्टिक और ये जो भी चीज़ें हैं ना जो कि बाहर रखी रहती थी वो सारी मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख दी है। ये सारी लिपस्टिक है, जो भी चीज़ें हैं यानी फेस पाउडर वगैरह सारी यहाँ रख दी। बिंदी है, नेल पेंट है, फाउंडेशन है, जो भी चीज़ें हैं ना मेरी जो इधर उधर रहती थी सारी ऑर्गेनाइज हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो लंबाई है ना इसकी वजह से मैंने इसको रख लिया है कि इसमें जो लंबी चीज़ें हैं ना, अभी दिखाती हूँ, देखो ये क्रीम वगैरह है ना वो सारी इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर आ गई हैं। और पहले क्या था कि इसकी लंबाई है ना यहाँ से जो ऊंचाई ये छोटी थी, तो ऐसी बड़ी चीज़ें ना इसके अंदर आती नहीं थी। तो यहाँ पर मेरे सारे कॉम्पैक्ट वगैरह रखे हैं, सारी चीज़ें जितनी भी थी ना इसी के अंदर ऑर्गेनाइज हो गई हैं। ये देखिए, क्योंकि इनके लिए कभी इधर कभी उधर रखना पड़ता था। और ये जितने भी हेयर बैंड्स हैं ना आरू के वो सारे मैंने इस एक बॉक्स में रख दिए, क्योंकि पहले भी एक बॉक्स के अंदर है ना आरू के हेयर बैंड, आरू की रबर रहती थी, तो ये सारे मैंने अपनी गुड़िया के यहाँ रख दिए। तो ये पूरा इसके अंदर भर गया है। और हालांकि मेकअप इतना नहीं करती हूँ लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे पास आ चुकी हैं। और जो यहाँ रखा हुआ था ना वो कहाँ रखा है चलो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। चलो दिया देखिए मैंने यहाँ पर ये जो मेरा सूर्य है ना इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि ये चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज लगती थी मेरी। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर मेरा जितना भी DIY का सामान है ना वो सारा यहाँ रखा है, क्योंकि पहले ये चीज़ें ऐसी जगह रखी थी ना कि जहाँ से मैं अपने पहनने के कपड़े लेती थी ना तो ये चीज़ें गिर जाती थी। ये पूरा एक हो गया। और ये है मेरी मशीन जो कि मैं चाहे कहाँ भी बैठूँ, जहाँ भी बैठूँ ना घर में वहीं इसको लेकर बैठ जाती हूँ। ये मेरे जितने भी मसाज के ऑयल है ना, मेरे पैरों में जो दर्द होता है घुटनों में वो, ये कुछ ये टैबलेट्स है, और ये मेरा नी बेल्ट है जो कि मैं अपने पैर में बांधती हूँ, और ये मेरे सॉक्स ये मैंने अभी उतार के यहाँ रख दिए ताकि फैले ना दिखे। और ये है मेरा सिलाई डब्बा, ये RV नीर हमारा पानी की कूपन, और ये कुछ कॉइन्स, ये पानी के काम की चीज़ें हैं सारी, वो यहीं रखी हैं। ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे ऐसे ओपन में पड़ी रहती थी और इतना गंदा लगता था ना, इसमें रखती थी मैं। और ये देखिए ऊपर से खाली हो गया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये सामान रखा है, ये डब्बे मुझे फेंकना है और ये मुझे धोना है। तो ये सारी चीज़ें अब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। कोई एंट्री भी करेगा ना ऐसे अंदर से तो ये ऐसे रखा हुआ ख़राब नहीं लगेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। और उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है। कितने 6 सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा है ये। अब ऐसा जल्दी मिलता भी नहीं है। अब मैंने देखा था आगरे में वो इसी क्वालिटी का था, देखती हूँ भविष्य में कभी अगर ज़रूरत पड़ी तब आगरे से लाऊंगी। मेरा जो बैंगल बॉक्स है ना ये भी इसमें आ जाता है, तो इसको भी मैं इसी में रख देती हूँ। बाहर चीज़ें रखी है उससे तो अच्छा है कि इसके अंदर रखी। ये देखिए, तो बाहर क्या है कि गंदगी दिखाई नहीं देगी। मेरे घर में फैला चीज़ बहुत रहती है। ये हो गया, तो मंगा सकते हैं। 900 रुपये में कोई ख़राब भी नहीं है। हाँ क्वालिटी मत देखो, अगर आप यूज़ देखते हो तो अच्छा है, क्वालिटी देखोगे तो नहीं अच्छा है। लेकिन मुझे तो ठीक लग रहा है, तो चाहो तो मंगा सकते हो।
चीज़ें तो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो ही गई हैं। तो कैसा लगा ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये सुबह का टाइम है क्योंकि क्लीनिंग करते करते ना मुझे काफ़ी लेट हो गया था, रात हो गई थी और पैरों में भी इतना ज़्यादा दर्द था ना कि फिर कुछ भी वीडियो शूट नहीं की मैंने। तो एक काम से तो मैं हो गई फ्री। अब है ना यहाँ पर एकदम देखिए ये साफ सुथरा सा लगता है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें फैली नहीं दिखेंगी। वहाँ पर थोड़ा सा अभी रह गया है साफ करना, वो करूँगी बाद में क्योंकि मैं रात को ना थक गई थी सफाई करते करते। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू। और हाँ, बेल आइकन भी दबा लेना। सो बाय बाय।